बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के खराब होती आबो हवा को लेकर। आनंद विहार में AQI 458 हो चुका है। नोएडा सेक्टर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 558 दर्ज किया गया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो यहाँ पर लोनी में 561 AQI दर्ज किया गया है। इसी के साथ कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से AQI में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर अब चिंता जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी है, क्योंकि ग्रैब तेल के नियम भी लागू कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं और ऐसे में हालात जो है वो अब गंभीर होते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर AQI 500 के पार हो चुका है और ऐसे में प्रशासन और जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से नियम लागू कर दिए जाते हैं उन नियमों का पालन करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ इन नियमों से लोगों को जागरूक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनता को ये पता नहीं होगा कि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के जो नियम हैं वो क्या हैं और ग्रैब 3 जो लागू कर दिया गया है हकीकत में उसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते लोग जो है इस जानकारी के अभाव के चलते ऐसे नियमों को लगातार तोड़ते रहते हैं। उन नियमों का पालन नहीं हो पाता है और इसलिए इन ग्रैब के नियमों को लागू करने का कोई परिणाम भी जो है वो नहीं देखा जाता है और AQI जो है वो जस का तस बना रहता है। तो ऐसे में सबसे पहले प्रशासन को जागरूकता फैलानी होगी लोगों के बीच में, उसके बाद इन नियमों का पालन करवाना होगा और उसके बाद इस AQI को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब चलिए देखिए हमारे सहयोगी गोहित कौशिक की खास रिपोर्ट गुरुग्राम से खराब होती इस आबो हवा को लेकर। लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गुरुग्राम की अगर बात करें तो AQI लेवल वो है 350 के पार जो दर्ज किया गया है। और इस वक्त आपको गुरुग्राम के राजीव चौक की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां आपकी नजर जाएगी तो आपको धुएं की एक सफेद चादर आसमान में दिखाई देगी। तो ये साफ दर्शाता है कि गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रैब 3 जो है वो लागू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड सरकार द्वारा भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे जो गुरुग्राम शहर है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रैब 3 गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों पर पाबंदी रहेगी, चाहे बात करें कंस्ट्रक्शन की, डेमोलिशन की, चाहे खनन की बात करें, इन चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र जो है उनको कुछ नियंत्रण किया जाएगा कई कई तरीकों से और साथ ही लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें, अपने घर पर रहें, क्योंकि जो ये पॉल्यूशन का स्तर है जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है ये लोगों के लिए जान की आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। और गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहाँ लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ता हुआ शहर है। हर जगह धूल की एक परत दिखाई देगी। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और गुरुग्राम में कई चीजों पर प्रतिबंध भले ही लगा दिया गया हो, पर हालांकि ये प्रशासन के हाथ में है कि उसको कैसे फॉलो करवाना है और साथ ही लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग इन नियमों को कितना मानते हैं। क्योंकि गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से पेशेंट्स की संख्या भी सिविल हॉस्पिटल में लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है वो बहुत ही चेतावनी वाला है और बहुत ही ज्यादा टेंशन की स्थिति इस वक्त गुरुग्राम में पैदा हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के साथ गोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। तो देखिए लगातार जो है दिल्ली NCR की आबो हवा खराब होती जा रही है। AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में लगातार जाता जा रहा है। सुबह सवेरे धुंध और कोहरा जिस तरीके से नजर आता है चारों तरफ, ऐसे में ये चिंता का सबब है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है, जिसका कोई समाधान अभी होता ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इसका परमानेंट कोई समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति जो है वो देखी जाती है और ऐसे में जब ऐसी स्थिति होती है तो ये लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका जो है वो बहुत बुरा असर पड़ रहा है जनता पर। और ऐसे में इसका कोई ऐसा ठोस कदम इसके लिए उठाना होगा जो कि
हर साल इस वक्त पर जो नौबत आती है वो ना आए और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियम लागू किए गए हैं उन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए, जिसके चलते ये लोग जो हैं वो नियम, जनता जो है वो नियमों का पालन करे और ऐसे में इन नियमों के लगने का कोई फायदा भी हो, जिसके चलते आबो हवा जो खराब होती जा रही है, प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, उस पर भी रोकथाम रहे। और चलिए बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम के मिजाज को लेकर। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड का अब एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में ये ठंड बढ़ सकती है। ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी। प्रदूषण और ठंड दोनों का सामना करना पड़ेगा। अब दिल्ली एनसीआर में 25 नवंबर के बाद ठंड जो है वो बढ़ सकती है। तो देखिए, अभी 25 नवंबर तक तो जो है वो सुबह से लेकर शाम तक गुलाबी ठंड महसूस की जाएगी, सुबह शाम, लेकिन 25 नवंबर के बाद ये ठंड बढ़ जाएगी। राजधानी दिल्ली एनसीआर में तापमान तेजी से गिरना शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के शहर जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में अब दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सुबह शाम और रात को ठंड होने लगी है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। यही नहीं, दिल्ली की धुंध और कोहरा मिलकर लोगों की दिक्कतें बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर के बाद मौसम में और भी ज्यादा बदलाव नजर आएगा। दिल्ली में अब ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, लेकिन दिल्ली में धुंध और कोहरा दोनों मिल गए हैं, जिस वजह से विजिबिलिटी में काफी गिरावट आई है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इसी के चलते सुबह सवेरे सड़कों पर जो गाड़ियां पहले दौड़ा करती थी, अब वो गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं।